हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को देखेंगे। तो काल विभाजन सबसे पहले मिश्र बंधु के अनुसार देखेंगे। मिश्र बंधु के काल विभाजन से प्रश्न निश्चित ही आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। मिश्र बंधु ने काल विभाजन को जो किया है उसको निम्न डायग्राम के द्वारा समझेंगे। आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, और इसका विक्रम संवत 700 से 1444 है। 700 से 1444 है। अब इसका देखेंगे इधर कि ये रहा पूर्व आरंभिक काल और ये रहा उत्तर आरंभिक काल। इसमें देखेंगे कि पूर्व आरंभिक काल का समय ये रहा 700 से 1343। उत्तर आरंभिक काल का समय रहा 1344 से 1444। अब देखेंगे माध्यमिक काल, विक्रम संवत 1445 से 1680। तो इसको भी दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है विक्रम संवत 1561 से 1680। अब देखेंगे अलंकृत काल। अलंकृत काल का समय है विक्रम संवत 1681 से 1880-89। उसके बाद से इसको भी दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल का समय सीमा है 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत काल का समय सीमा है 1791 से 1889। अब देखेंगे परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 और वर्तमान काल इसका है, वर्तमान काल का समय है 1926 से लगातार। ये मिश्र बंधु के अनुसार था। अब देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग समझेंगे। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय सीमा है 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी। चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल, जिसका समय है विक्रम संवत 1900 से लगातार। अब देखेंगे यहाँ से, अब देखिए लगातार। उसके बाद से है नई काव्य धारा, जिसको प्रथम उत्थान कहते हैं, भारतेंदु युग। इसका समय सीमा है 1925 से 1950। नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं, द्विवेदी युग, जिसका समय है विक्रम संवत 1950 से 1975। अब देखेंगे नई काव्य धारा तृतीय उत्थान, जिसे छायावाद भी कहते हैं, और इसका समय है विक्रम संवत 1975 से लगातार। अब देखेंगे आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है, तो संधि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहाँ पे देखेंगे संधि काल
विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी। और यहाँ पर देखेंगे विक्रम संवत 1375 से 1700, जिसे भक्ति काल कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900। यहाँ पर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1900 से लगातार। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा छोड़ दिए थे जो है यहाँ पर चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र ने जो काल विभाजन किया है, तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार काल विभाजन देखेंगे। आदि काल जिसका 7वीं सदी मध्य से लेकर 14वीं सदी मध्य तक। भक्ति काल को देखेंगे। भक्ति काल 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक। रीति काल 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक। अब देखेंगे आधुनिक काल 19वीं सदी मध्य से लेकर लगातार। तो इसमें आ जाते हैं कौन कौन से भारतेंदु काल या पुनर्जागरण। तो इसका समय सीमा है 1857 से 1900। द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल 1938 से लगातार। अब देखेंगे छायावादोत्तर काल में भी हो जाएगा आपका प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से लगातार। अब देखेंगे हिंदी के प्रथम कवि आलोचकों की दृष्टि में। तो हिंदी के प्रथम कवि